Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये बूटस्ट्रैप 5 का चैप्टर फर्स्ट है। बूटस्ट्रैप 5 को पढ़ने के लिए आपको HTML और CSS आनी चाहिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। बूटस्ट्रैप को इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट को बना सको। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या होता है, ज़रा इसको समझिए। जैसे ये वेब इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट है webinstitute.com, तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये वेबसाइट कुछ ऐसा दिखा, लेकिन जब ये मोबाइल पे ओपन होगा तो अपने आप ये अपने आकार में बदलाव करेगा। तो अगर आप ऐसा वेबसाइट बनाना चाहते हो तो दो सॉल्यूशन होता है आपके पास। आप CSS से बनाओ, लेकिन CSS से अगर आप बनाओगे तो कस्टम आपको एक एक चीज़ को अरेंज करना होगा। लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप पढ़ोगे तो प्री डिफाइंड तरीका है बूटस्ट्रैप में, जिसके माध्यम से जो भी डिज़ाइनिंग आप करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट रेस्पॉन्सिव होगा, यानी कि वो कंप्यूटर वाले स्क्रीन पे भी सही से दिखेगा और जब उसे मोबाइल वाले स्क्रीन पे खोला जाएगा फिर भी वो सही से दिखेगा, क्योंकि जो वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होगा वो डिवाइस के आकृति के अनुसार अपने आकार में बदलाव करेगा। ओके, बूटस्ट्रैप का इससे पहला वर्जन 4 आया, फिर उससे पहला वर्जन 3 आया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 और 4 आएगा तो ही आप 5 को सीख पाओगे। बूटस्ट्रैप में आप कुछ भी नहीं जानते हो फिर भी आप बूटस्ट्रैप के वर्जन 5 को सीख पाओगे। ज़रा देखिए, यहाँ वेबसाइट ओपन करेंगे v5.getbootstrap.com, एंटर प्रेस कीजिए। बूटस्ट्रैप में कोडिंग करने के लिए बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कुछ फाइल्स की आपको आवश्यकता होंगी, उन्हें डाउनलोड कीजिए। तो होम पेज पे विजिट करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये जो देख रहे हैं कंपाइल्ड CSS, इसके डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे। ये जिप फाइल के रूप में डाउनलोड होगा। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो ऐसा फोल्डर आपको दिखेगा। इस फोल्डर के अंदर से हमें 2 फाइल की आवश्यकता होंगी। पहले CSS वाले फोल्डर के अंदर जाइए और देखिए गौर से bootstrap.min, इस फाइल को कॉपी कर लीजिए और डेस्कटॉप पे ऐसे रख लीजिए। फिर इसके बाद वापस बूटस्ट्रैप 5 के फोल्डर में जाइए और JS फोल्डर के अंदर से bootstrap.min, ये वाला JS फाइल को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दीजिए। तो एक CSS का फाइल हमने निकाला और एक बूटस्ट्रैप का फाइल। एक और लैंग्वेज की फ़ाइल हमें चाहिए jQuery, तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए jQuery, एंटर प्रेस कीजिए। जो फर्स्ट लिंक ओपन हो आप उस पर क्लिक करो और यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। जब आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन दिख जाएगा आपको, डाउनलोड द कंप्रेस्ड, आप इस पर क्लिक करो। ऐसा विंडो दिखेगा तो Ctrl+S बटन दबाएंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे। किसी भी नाम से सेव कर दो आप, जैसे मैंने jQuery के नाम से ऐसे सेव कर दिया। तो बूटस्ट्रैप में कोडिंग करने के लिए हमें एटलीस्ट ये 3 फाइल चाहिए, एक CSS का, एक जावास्क्रिप्ट का और एक jQuery का। अब एक फ़ोल्डर प्रिपेयर कर लीजिए किसी भी नाम से, जैसे मैंने फ़ोल्डर का नाम डिफ़ाइन कर दिया प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और फोल्डर प्रिपेयर कर लीजिए, फ़ोल्डर का नाम डिफ़ाइन कर दीजिए बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप को मैंने शॉर्ट फॉर्म में डिफ़ाइन कर दिया BS। अब इसी BS फोल्डर के अंदर आप इन तीनों फाइल्स को ऐसे रख दो। ओके, कोडिंग कैसे करेंगे शो देखिए। एक ब्लैंक पेज ले लीजिए और पहले इसे सेव कीजिए। आपको इसे सेव करना है प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर। देखिए BS फोल्डर जो होगा उसके बाहर ही इसे सेव कर दीजिए index.html के नाम से। सेव हो गया। अब इसमें HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर लीजिए। देखिए गौर से, मेटा नेम, व्यू पोर्ट और कंटेंट, ये वाला कोडिंग ज़रूर डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये कोड होगा तो ही बूटस्ट्रैप रेस्पॉन्सिव करके आपको देगा। तो ये HTML का प्लेन पेज है, इसमें बूटस्ट्रैप से रिलेटेड फाइल्स को आपको लिंक करना होगा। तो देखिए, पहले मैं CSS वाले फाइल को लिंक करूँगा। लिंक टैग में रिलेशनशिप का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दीजिए स्टाइल सेट। इसके बाद href में डिफाइन कर दीजिए कि बूटस्ट्रैप का CSS वाला फाइल आपका कहाँ पे है। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि BS फोल्डर के अंदर bootstrap.min.css के नाम से हमारे पास बूटस्ट्रैप का फाइल है। तो ऐसा करने से बूटस्ट्रैप का CSS फाइल लिंक हो जाएगा। अब बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट वाला फाइल लिंक कीजिए। तो स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद करेंगे। src का वैल्यू डिफाइन कर देंगे BA/,
बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट जेएस। देखिए गौर से यहाँ पे बूटस्ट्रैप का स्पेलिंग गलत हो गया था, तो ऐसे राइट करेंगे बूटस्ट्रैप। यहाँ भी सही से राइट कर दीजिए। जावास्क्रिप्ट भी लिंक हो गया, ऐसा करने से जेक्वेरी को लिंक कीजिए तो स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद करेंगे और src के वैल्यू में डिफाइन कर देंगे ऐसे jQuery डॉट जेएस। तो पहले तीनों फाइल को डाउनलोड करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में लिंक कर लेंगे। लिंक करने के बाद अब आप इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कोई भी काम को कर पाओगे। अब ये समझना ज़रूरी है कि बूटस्ट्रैप में हम सीखते क्या है। जैसे HTML में तो आप टैग्स और एट्रीब्यूट के बारे में सीखते हो, CSS में प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू के बारे में सीखते हो, लेकिन बूटस्ट्रैप के बारे में क्या सीखेंगे। बूटस्ट्रैप आपको हर काम के लिए क्लास का वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको बॉडी में बूटस्ट्रैप से कुछ करना है तो इसमें क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और जो काम करना है उसके लिए जो बूटस्ट्रैप क्लास का वैल्यू देता होगा वो क्लास का वैल्यू यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ऐसा करने से ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैप के माध्यम से इसमें जो काम होना चाहिए वो हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आपको हर काम के लिए क्लास का वैल्यू अलग अलग पढ़ना होगा। बूटस्ट्रैप आप सीख जाओगे। तो इसे यहाँ से रिमूव कीजिए, ये मैंने ऐसे ही राइट किया था। चलिए हम सीखते हैं बूटस्ट्रैप में क्लासेस वैल्यू को अप्लाई करके अलग अलग काम को करना। कलर के लिए अलग क्लास वैल्यू आपको मिलेगा, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए अलग क्लास वैल्यू मिलेगा, इमेज को डिज़ाइन करने के लिए अलग क्लास वैल्यू मिलेगा। और इन्हीं क्लासेस वैल्यू को अगर आपने याद कर लिया स्टेप बाय स्टेप तो आप समझो आपको बूटस्ट्रैप आ गया। मैंने यहाँ पे H1 के अंदर ऐसे राइट कर दिया वेब इंस्टीट्यूट। अगर आप रन करोगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसा दिखा। ये देखिए, ये नोट्स मैंने प्रिपेयर कर दिया है आज के वीडियो का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी एलिमेंट को आपने हेडिंग टैग के अलावा किसी और टैग से राइट किया और फिर भी आप उसे हेडिंग की तरह दिखाना चाहते हो तो आप H1 क्लास, H2 क्लास, H3 क्लास इनमें से कोई भी क्लास इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप H1 क्लास का इस्तेमाल करोगे तो जितना बड़ा साइज़ H1 का होता है उतना बड़ा साइज़ में आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए ऑलरेडी H1 से रिटन था। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे P टैग के माध्यम से वेब इंस्टीट्यूट को राइट करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट रूप से ये P एलिमेंट की तरह दिखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि P एलिमेंट से ही मैं लिखूँ लेकिन इसका डिज़ाइन H1 की तरह रहे। तो ऐसा करने के लिए इस P एलिमेंट में क्लास का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर देंगे H1। ओके, तो P एलिमेंट ही रहेगा लेकिन ये H1 की तरह डेकोरेट हो जाएगा। रन करके देखिए, डेकोरेट हो गया। इससे छोटा साइज चाहिए हेडिंग का तो आप H2 डिफाइन कर दो तो और छोटा आ जाएगा। तो ऐसे ही करते करते आप H6 तक क्लास वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। ये जो P एलिमेंट है ये बहुत बड़ा साइज़ का हेडिंग के रूप में चाहिए तो इसमें क्लास का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर देंगे display-1। रन कीजिए तो देखिए बहुत बड़ा साइज़ का हेडिंग दिखा। इससे छोटा हेडिंग चाहिए बड़े साइज़ में ही तो आप ऐसे डिफाइन कर दीजिए display-2। तो रन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखा। तो ऐसे ही आप डिस्प्ले के लिए भी डिफाइन कर सकते हो 6 तक और H1 के लिए भी डिफाइन कर सकते हो 6 तक। ओके, टेक्स्ट के लिए जानिए। अगर आपको टेक्स्ट सेंटर वगैरह में फिट करना है तो कैसे करेंगे। लेफ़्ट में फिट करना है तो टेक्स्ट-लेफ़्ट, राइट में फिक्स करना है तो टेक्स्ट-राइट। रन करके चेक कीजिए, देखिए राइट में गया। यहाँ पे आप चाहते हो हेडिंग भी बड़ा हो और ये राइट में भी जाए तो हेडिंग बड़ा करने के लिए जो क्लास वैल्यू होता है वो दीजिए और साथ ही साथ ये भी दे दीजिए। तो ऐसा करने से ये क्लास अपना काम करेगा और ये क्लास अपना काम करेगा। ये सबसे बड़ा साइज़ का हेडिंग के रूप में इसे डेकोरेट कर देगा और ये इसे राइट में भेज देगा। अगर आप रन करोगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। वैसे ही अगर आपको सेंटर में रखना है तो आप ऐसे डिफाइन कर दो टेक्स्ट-सेंटर। बूटस्ट्रैप आपको कलर्स के लिए भी क्लास का वैल्यू प्रोवाइड करता है। आपके नोट्स में डिफाइंड है, देखिए आप कौन कौन सा कलर दे सकते हो। टेक्स्ट प्राइमरी, डार्क, लाइट, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, सक्सेस, म्यूटेड। आप कोई भी इस्तेमाल करो क्लास वैल्यू, सब अलग अलग आपको कलर प्रोड्यूस करके देगा। जैसे देखिए मुझे इसे प्राइमरी कलर में चेंज करना है तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ टेक्स्ट-प्राइमरी। तो ऑटोमेटिक ये प्राइमरी कलर में कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। देखिए हल्का ब्लू में आपको दिखाई दिया
कोई और कलर करना चाहते हैं तो नोट से क्लास का वैल्यू देख लीजिए कलर का। जैसे मैंने डिफाइन कर दिया डेंजर, रन करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। सपोज कीजिए ये अलग कलर में चाहिए और ये अलग कलर में चाहिए, तो ये कैसे करेंगे? सिंपल है, ये जो वेब इंस्टीट्यूट है अगर ये अलग कलर में चाहिए तो आप इसको स्पैन टैग से ऐसे लॉक कर दीजिए। ओके, अब इस स्पैन टैग में जो कलर का वैल्यू आप दोगे क्लास के अंदर वही इंस्टीट्यूट का कलर होगा। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया टेक्स्ट हाइफन म्यूटेड। रन कीजिए ज़रा, मैंने पेज रिलोड किया, देखिए गौर से ये रेड दिखा और ये डार्क ग्रे कलर में आपको दिखाई दिया। तो एक एक कलर के वैल्यू को आप इस्तेमाल करके देखो, अपने आप आपको सभी में चेंजेस देखने को मिलेगा। अगले वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे वेबसाइट पे विज़िट नहीं किया तो वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूशन आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लासें प्रोवाइड करता है, जहां पे आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखते हो। बेहतर जानकारी के लिए एक बार वेबसाइट पर ज़रूर आइए या हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। इस कोर्स का रिव्यू जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए वेब इंस्टीट्यूट कोर्स रिव्यू, आपको सारी जानकारी हो जाएंगी। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।